अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ई कैट 2024 के पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो विद एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं और उनके रिलेटेड भी आप लोगों को बताए जाते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो स्टूडेंट्स भी सेकंड ई कैट की NUST NET 4 की NTS नेट फास्ट और प्यास यूनिवर्सिटी की एंटी टेस्ट की एक ही जगह प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके आप तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके थ्रू आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विस्कोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल लिक्विड जो होता है उसके अंदर मतलब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ये जीरो होती है, तो हम कहते हैं कि उसकी जो आइडियल लिक्विड की विस्कोसिटी होती है वो जीरो होती है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी का अगर आप ड्रैग फोर्स का फार्मूला लेके एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, यहाँ से ईटा को आप सेपरेट कर लें तो एफ ओवर 6 पाई आरवी। अब 6 पाई तो कांस्टेंट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और आर का भी मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड बनेगा। अब ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड ऊपर जाके मीटर की पावर -2 और सेकंड की पावर -1 ऊपर प्लस हो जाएगी। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेसिकली प्रेशर का यूनिट होता है और प्रेशर पास्कल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल की इक्वल आगे 7 सेकंड। इसको हम केजी पर मीटर पर सेकंड भी कहते हैं। तो यूं हमारे पास इसके दो यूनिट्स बनेंगे, अल्फा और चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है हाउ विल इफ इफेक्ट द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फीयर फॉलिंग थ्रू एन आइडियल फ्लूइड साइड दैट इट्स रेडियस इज डबल। तो रेडियस उसका बेशक डबल हो ट्रिपल हो, वो टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन ही नहीं करेगा क्योंकि ये आइडियल फ्लूइड है, इसमें ड्रैग फोर्स ही नहीं होगी। जब विस्कोसिटी जीरो है तो नो ड्रैग फोर्स। एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी, ईटा जीरो है तो ड्रैग फोर्स जीरो होगी। जब ड्रैग फोर्स जीरो होगी तो वेट की इक्वल ही नहीं बनेगी, टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो फॉल ही नहीं करेगा। तो यूं हमारे पास डेल्टा इज द राइट आंसर कि वो अटेन ही नहीं करेगा टर्मिनल वेलोसिटी अगर आइडियल फ्लूइड अगर विस्कोसिटी जीरो है। इस क्वेश्चन में वो कहता है बर्नौली इक्वेशन में ये पी प्लस हाफ रो वी स्फीयर प्लस रो जी एच ये कांस्टेंट है, तो ये प्रेशर इनमें कौन सी टर्म है। तो याद रखें ये जो पी होता है ये स्टैटिक प्रेशर है और बेसिकली ये जो हाफ रो वी स्क्वायर है ये डायनामिक प्रेशर होता है और रो जी एच हमारे पास प्रेशर विद डेप्थ होता है। तो ये तीनों टर्म्स प्रेशर हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज। इसी तरह के एक और क्वेश्चन है इन बर्नौलीज इक्वेशन ये इक्वल टू कांस्टेंट है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट बेसिकली अब ये तीन प्रेशर सम हो रहे हैं, तीन प्रेशर का सम भी एक प्रेशर ही आएगा और इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है इसका प्रेशर इसका यूनिट जो है वो हमारे पास प्रेशर के इक्वल होगा और प्रेशर का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप लोगों ने देख लेना। बाकी जो स्टूडेंट्स भी तमाम सब्जेक्ट्स की एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास लास्ट चांस है प्रिपरेशन के लिए। आप हमारे जो हमारा बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।